हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन पी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम जून 2019 में कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से पार्ट बी और सी के जो 2 क्वेश्चंस आए हैं उनका सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, लेट एक्स स्टार टी बी द कर्व विच मिनिमाइज द फंक्शनल एंड फंक्शनल गिवन है एक्स स्क्वायर टी प्लस एक्स डॉट स्क्वायर टी। ठीक है, then satisfying x0 equal to 0, x1 equal to 1, then the value of x star 1/2। इसकी वैल्यू बतानी है x स्टार जो हमें फंक्शन कर्व मिलेगा विद द कर्व विच मिनिमाइज द फंक्शन, ये कर्व जो इसके मिनिमाइजेशन से मिलेगा एंड उसकी वैल्यू बतानी है 1/2 पे। फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है रूट ई अपॉन 1+e, सेकेंड 2 रूट ई अपॉन 1+e एंड थर्ड रूट ई अपॉन 1+2e एंड फोर्थ 2 रूट ई अपॉन 1+2e। तो देखिए सॉल्यूशन, फंक्शन गिवन है हमें एफ टी एक्स एक्स डैश इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डॉट स्क्वायर, ये यहाँ पे डॉट है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डॉट स्क्वायर। देन ऑयलर इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ से, डेल एफ अपॉन डेल एक्स माइनस डी अपॉन डी टी डेल एफ अपॉन डेल एक्स डैश। जैसे हम इस तरह से नहीं लिखते एक्स वाई वाई डैश, इस तरह से फंक्शनल गिवन होता है तो उसकी जो ऑयलर इक्वेशन होती है वो क्या होती है, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, ये होती है उसकी ऑयलर इक्वेशन। तो यहाँ पे टी एंड एक्स की फॉर्म में है तो बस आप उसी को माइंड में रखते हो जो ऑयलर इक्वेशन होती है एक्स एंड वाई के रिस्पेक्ट में हम पढ़ते हैं, उसी तरह से आप टी के लिए लिखेंगे यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, टी एंड एक्स के लिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स माइनस डी अपॉन डी टी डेल एफ अपॉन डेल एक्स डैश इक्वल टू 0। अब यहाँ से पहले इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इस ऑयलर इक्वेशन में वैल्यू रख रहे हैं हम, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स क्या आ जाएगा 2x माइनस फिर ये डी अपॉन डी टी डेल एफ अपॉन डेल एक्स डैश, एक्स डैश के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा 2x डैश, ये यहाँ पे एक्स डैश ही है, मतलब ये डी एक्स अपॉन डी टी तो है यहाँ पे एक्स डॉट, तो इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या जाएगा 2x डैश। फिर अब इसका ये तो 2x तो एज इट इज़ एंड यहाँ पे इसका t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा माइनस 2x डबल डैश इक्वल टू 0। देन यहाँ से 2 कॉमन आके ये तो 0 में चला जाएगा, मतलब एंड क्या वैल्यू बचेगी हमारे पास x डबल डैश माइनस x इक्वल टू 0। अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड m के रूट्स फाइंड हो जाएंगे, मतलब यहाँ से तो m की वैल्यू क्या आ गई +-1। देन जनरल सोल्यूशन क्या होगा c1 e की पावर t प्लस c2 e की पावर माइनस t। अब कंडीशंस गिवन है x0 इक्वल टू 0, तो ये जो हमें इक्वेशन मिली है यहाँ पे c1 और c2 की वैल्यू निकालने के लिए x0 इक्वल टू 0 रखेंगे, मतलब t की जगह 0 रखेंगे। तो जब इस इक्वेशन में t की जगह 0 रखेंगे तो इस xt की क्या वैल्यू मिलेगी 0, तो यहाँ से आ जाएगा c1 प्लस c2 इक्वल टू 0। कैसे, यहाँ पे e की पावर 0 1, e की पावर माइनस 0 आएगी, मतलब 1 अपॉन e की पावर 0, ये भी 1 एंड इक्वल में क्या आ जाएगा 0, तो c1 प्लस c2 इक्वल टू 0। देन यहाँ से c1 इक्वल टू आ जाएगा माइनस c2। अब x1 इक्वल टू 1, ये भी कंडीशन गिवन है हमें, तो x1 इक्वल टू 1 ये भी इसमें रखेंगे तो t की जगह 1 रखेंगे तो क्या जाएगा c1 e प्लस c2 e की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1। दो कंडीशंस आ गई। अब क्या है c1 इक्वल टू माइनस c2 है ना, तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम, पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, c1 e प्लस c2 अपॉन e इक्वल टू 1, ये e की पावर माइनस 1 है ना तो इसको अपॉन में इसे लेके आ गए डिवाइड में, तो c1 e प्लस c2 अपॉन e इक्वल टू 1 एंड c2 क्या है माइनस c1, यहाँ से c1 इक्वल टू माइनस c2 या c2 इक्वल टू माइनस c1, देन c2 की वैल्यू रख देंगे यहाँ से, तो क्या जाएगा c1 e माइनस c1 अपॉन e। यहाँ पे जब c2 की वैल्यू माइनस c1 रखेंगे तो क्या जाएगा c1 e माइनस c1 अपॉन e इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर उसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, तो c1 e प्लस c2 अपॉन e इक्वल टू 1, ये हमारे पास कंडीशन आई ना, c1 e माइनस c1 e माइनस c1 अपॉन e इक्वल टू 1, तो यहाँ से c1 को कॉमन ले लेंगे तो क्या जाएगा e माइनस 1 अपॉन e इक्वल टू 1 एंड c1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास e अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1, ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो e स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई एंड इधर जाएगा तो e अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो और c1 किसके इक्वल है माइनस c2 के, या फिर ऐसे बोल सकते हैं c2 है माइनस c1 के इक्वल, c1 की वैल्यू हमारे पास आ गई तो c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें माइनस अप्लाई कर देंगे बस, तो c2 आ जाएगा माइनस e अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1। अब xt, ये जो xt आएगा वो किसके इक्वल है, मतलब xt ये जो x स्टार t है या फिर xt, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है x स्टार t विद द कर्व विच मिनिमाइज द फंक्शनल, तो हमने मिनिमाइज फंक्शनल निकाल लिया तो उसकी इक्वल वो किसके इक्वल है x स्टार t के। देन यहाँ से xt की वैल्यू क्या आ जाएगी c1 प्लस c2, हमारे पास वैल्यू क्या है c1 e की पावर t प्लस c2 e की पावर माइनस t,
यहाँ से देखिए ये एक्स टी है, एक्स टी इक्वल टू सी वन ई की पावर टी प्लस सी टू ई की पावर माइनस टी। तो यहाँ पे सी वन और सी टू की वैल्यू फाइंड जो हमने की है वो वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, ये सी वन और ये सी टू की वैल्यू। तो यहाँ से एक्स टी इक्वल टू आ जाएगा ई अपॉन ई स्क्वायर माइनस वन, ये सी वन की वैल्यू और मल्टीप्लाई में ई की पावर टी है, एंड यहाँ से सी टू की वैल्यू आ जाएगा माइनस ई अपॉन ई स्क्वायर माइनस वन एंड मल्टीप्लाई में क्या है ई की पावर माइनस टी। देन इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या जाएगा ई की पावर, ये टी है एंड ये वन है तो ये दोनों प्लस हो जाएगी तो ई की पावर टी प्लस वन, और यहाँ से ई की पावर माइनस टी प्लस वन एंड अपॉन में ई स्क्वायर माइनस वन एज इट इज़। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे तो अपॉन में तो आ जाएगा ई स्क्वायर माइनस वन एंड ऊपर क्या आएगा ई की पावर टी प्लस वन माइनस ई की पावर माइनस टी प्लस वन। अब ये एक्स स्टार टी है, ये जो वैल्यू मिली है हमें ये एक्स स्टार टी के इक्वल है, क्योंकि मिनिमाइज जो फंक्शन का मिनिमाइज मिला हमें वही तो है ये एक्स स्टार टी, एंड इसकी वैल्यू हमें बतानी है 1/2 पे, मतलब टी की जगह रखना है 1/2। तो यहाँ पे टी की जगह पे हम 1/2 रख देंगे इस इक्वेशन में। तो ई की पावर हाफ प्लस वन अपॉन ई स्क्वायर माइनस वन एंड ई की पावर माइनस हाफ प्लस वन अपॉन ई स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ से आ जाएगा ई की पावर 3/2 एंड यहाँ से आ जाएगा ई की पावर 1/2। देन सिंप्लीफाई होकर वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से ई की पावर 1/2 को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगी वैल्यू ई माइनस वन एंड यहाँ पे ई स्क्वायर माइनस वन इसको लिख सकते हैं ई प्लस वन ई माइनस वन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, ये किसके इक्वल होता है ए प्लस बी एंड मल्टीप्लाई में ए माइनस बी। तो उसी तरह से ई स्क्वायर माइनस वन को लिख दिया ई प्लस वन मल्टीप्लाई बाई ई माइनस वन। देन यहाँ से ये ई माइनस वन ये ई माइनस वन कैंसिल हो गया और वैल्यू आ गई ई की पावर 1/2 अपॉन ई प्लस वन। ई की पावर 1/2 क्या होता है रूट ई, इसको रूट अंडर रूट ई भी लिख सकते हैं। देन यहाँ से वैल्यू आ गई अंडर रूट ई अपॉन 1 प्लस ई। अब ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है अंडर रूट ई अपॉन 1 प्लस ई, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो गए। ये पार्ट बी से क्वेश्चन आया है, देन ये तीनों इनकरेक्ट एंड फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पार्ट सी से आया है क्वेश्चन, कंसिडर द फंक्शनल जे वाई इक्वल टू 0 to 1 वाई डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश क्यूब डी एक्स सच दैट, मतलब ये फंक्शनल तो इसमें ये है वाई डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश क्यूब subject to y0 equal to 1 and y1 equal to 2. Then first option है there exist an extremal y belongs to c1 close interval 0 to 1 minus c2 close interval 0 to 1, मतलब जो एक्सट्रीमल फाइंड होगा हमें y वो c1 में से c2 को माइनस करेंगे उसमें एग्जिस्ट करेगा। एंड सेकंड में है there exist an extremal y belongs to c minus c1 एंड थर्ड में है every extremal y belongs to c1 एंड फोर्थ में every extremal y belongs to c2 क्लोज इंटरवल 0 to 1। तो देखिए सॉल्यूशन, फंक्शनल गिवन है एफ एक्स वाई वाई डैश इक्वल टू वाई डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश क्यूब, ये फंक्शनल गिवन है हमें क्वेश्चन में एंड कंडीशंस गिवन है y0 इक्वल टू 1 एंड y1 इक्वल टू 2। अब देखो ये जो फंक्शनल गिवन है ये x से फ्री है एंड y से भी फ्री है, मतलब जो फंक्शनल है वो x एंड y दोनों से फ्री है। तो उस कंडीशन में जो सोल्यूशन होता है इसको आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, वो सोल्यूशन क्या होता है वाई एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। जब भी हमारे पास फंक्शनल गिवन हो और वो x एंड y से फ्री हो तो उसके लिए सॉल्यूशन होता है वाई एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो इसको आप डायरेक्ट याद रख सकते हो रिजल्ट को। देन यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करेंगे y0 इक्वल टू 1, तो जब x की जगह 0 रखेंगे तो ये तो 0, तो b की वैल्यू क्या जाएगी 1, क्योंकि y0 इक्वल टू क्या है 1 है, मतलब x इक्वल टू 0 की कंडीशन में जो y की वैल्यू होगी वो 1 है। देन यहाँ से वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास b इक्वल टू 1, ये ठीक है। सेकेंड है y1 इक्वल टू 2, अब b की वैल्यू तो 1 आ गई। देन जो फंक्शनल बने सॉरी ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये क्या बनेगा ए एक्स प्लस वन एंड फिर क्या करना है x की जगह 1 रखना है, देन y की वैल्यू 2 है, जो सॉल्यूशन की वैल्यू है वो क्या है 2 है x इक्वल टू 1 पे। देन यहाँ से आ जाएगा 2 इक्वल टू ए प्लस वन, क्योंकि x की जगह तो हमने रख दिया 1 एंड b की वैल्यू है 1, तो यहाँ से आ जाएगा 2 इक्वल टू ए प्लस वन। देन यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1, तो b भी 1 आ गया और a भी 1 आ गया। a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू 1 कहाँ रखेंगे ये इस सॉल्यूशन में। देन वाई एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा x प्लस वन, क्योंकि a की वैल्यू क्या है 1 है और सॉल्यूशन है ए एक्स प्लस बी, तो a की जगह 1 रखेंगे b की जगह 1 रखेंगे तो सॉल्यूशन आ जाएगा वाई एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे जब, तो सॉल्यूशन आ गया वाई एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब देखो ऑप्शंस में गिवन है देयर एग्जिस्ट एन एक्सट्रीमल y बिलोंग्स टू c1 क्लोज इंटरवल 0 1 माइनस c2 0 1,
एंड सेकेंड में देर एग्जिस्ट एन एक्सट्रीमल y बिलोंग्स टू C01 माइनस C101 एंड थर्ड और फोर्थ है एवरी एक्सट्रीमल y बिलोंग्स टू C1 एंड C2। तो देखिए ये जो हमें सॉल्यूशन मिला है yx इक्वल टू x प्लस 1, ये कंटिन्यूस है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, इसके सारे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड ये कंटिन्यूस भी है। yx इक्वल टू x प्लस 1 है, तो यहाँ पे अगर हम कोई भी वैल्यू रखेंगे x की, तो उसके लिए ये जो yx ये जो फंक्शन मिला, सॉल्यूशन मिला, ये क्या है, कंटिन्यूस है एंड डिफरेंशिएबल भी है। मतलब इसका y डैश अगर हम फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगा यहाँ से 1, फिर y डबल डैश फाइंड करेंगे तो वो 0। मतलब एग्जिस्ट कर रहा है ना इसका y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश, इसके सारे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं और ये क्या है, कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल 0-1 में। तो इस वजह से जो हमारा ऑप्शन होगा वो कौन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, y जो है वो x प्लस 1 है, जो C101 में भी मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा एंड क्लोज 0-1 में ये कंटिन्यूस भी है, देन ये C101 में बिलोंग करेगा जो एक्सट्रीमल होगा, एंड ये C2 में भी बिलोंग करेगा, ऐसे C3 C4 इन सब में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर ऑप्शंस को देखें तो फर्स्ट में तो गिवन है ये C1 माइनस C2 में बिलोंग नहीं करेगा, देयर एग्जिस्ट एन एक्सट्रीमल बिलोंग्स टू C1 माइनस C2, मतलब C1 में से C2 को निकाल दे तो उसमें ये बिलोंग करेगा, बट ये इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड सेकंड में गिवन है देयर एग्जिस्ट एन एक्सट्रीमल y बिलोंग्स टू C माइनस C1, बट ये तो हमने देखा कि ये C1 C2 C3 सभी में एग्जिस्ट करेगा क्योंकि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड जो y इक्वल टू x प्लस 1 है वो कंटिन्यूस भी है क्लोज इंटरवल 0-1 में। देन ये जो एक्सट्रीमल होगा, एवरी एक्सट्रीमल y बिलोंग्स टू C1 C2 C3 सब में बिलोंग करेगा, देन थर्ड और फोर्थ करेक्ट हो जाएंगे एंड फर्स्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट हो जाएंगे।